नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो निवेश की दुनिया का भगवत गीता मानी जाती है। जी हां, बात हो रही है बेंजामिन ग्राहम की लिखी महान किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, जिसे हिंदी में समझदार निवेशक कहते हैं। सन 1949 में पहली बार प्रकाशित हुई यह किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। यह किताब कोई शॉर्टकट नहीं सिखाती, बल्कि निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाती है। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए बिना लंबी अवधि में कैसे मुनाफा कमाया जाए, यही इस किताब का मूल मंत्र है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे एक समझदार निवेशक बने, न कि बाजार के उतार चढ़ाव से डरने वाला जुआरी। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है, चाहे वह नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो या फिर गृहिणी। इस किताब में बताई गई बातें आपको शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि जीवन में भी सही फैसले लेने में मदद करेंगी। तो आइए इस महान किताब के पन्नों को पलटें और समझदारी से निवेश की राह पर चलें। समझदार निवेशक किताब के लेखक बेंजामिन ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह माना जाता है। उनका जन्म 1894 में लंदन में हुआ था और बाद में वह अमेरिका चले गए। ग्राहम ने कम उम्र में ही शेयर बाजार में कदम रख दिया था। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और अपनी निवेश कंपनी भी शुरू की। ग्राहम सिर्फ एक सफल निवेशक ही नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने वॉरेन बफेट जैसे कई दिग्गज निवेशकों को प्रशिक्षित किया। ग्राहम का मानना था कि निवेश एक व्यवसाय की तरह है और इसे सोच समझकर, धैर्य और अनुशासन के साथ करना चाहिए। उनका मानना था कि बाजार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर ध्यान देने के बजाय कंपनी के वास्तविक मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत दिया, जो निवेशकों को नुकसान से बचाने में मदद करता है। दोस्तों, क्रिकेट की तरह ही निवेश में भी सही नजरिया बहुत जरूरी है। ग्राहम के अनुसार निवेश जुआ खेलने जैसा नहीं है। यह कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे रातों रात अमीर बना जा सके। निवेश एक ऐसा मैदान है जहां धैर्य और समझदारी से खेला जाता है। ग्राहम कहते हैं कि एक समझदार निवेशक हमेशा लंबी अवधि सोचता है। वह बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं घबराता। वह जानता है कि बाजार में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अच्छी कंपनियां हमेशा मुनाफा कमाती रहेंगी। ग्राहम के अनुसार निवेश करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपने निवेश के लक्ष्य को समझना चाहिए। एक बार जब आप खुद को समझ जाते हैं, तो आप अपने लिए सही निवेश रणनीति बना सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार को समझने के लिए ग्राहम ने एक बहुत ही रोचक किरदार का इस्तेमाल किया है, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट बाजार के उतार चढ़ाव का प्रतीक है, जो कभी खुश होकर आपके शेयर ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार रहता है, तो कभी उदास होकर उन्हें औने पौने दामों पर बेचने को कहता है। यहां समझने वाली बात यह है कि मिस्टर मार्केट आपके मूड के हिसाब से नहीं चलता, वह तो अपने हिसाब से आता जाता रहता है। एक समझदार निवेशक को मिस्टर मार्केट की इन हरकतों से न तो डरना चाहिए और न ही उसके बहकावे में आना चाहिए। जब बाजार गिर रहा हो तो डरे नहीं, बल्कि इसे एक अच्छे मौके के रूप में देखें। जब बाजार चढ़ रहा हो तो बहुत ज्यादा उत्साहित न हो, बल्कि सावधानी से काम लें। याद रखें, मिस्टर मार्केट आपका सेवक है, मालिक नहीं। इसलिए उसका फायदा उठाएं, उसके पीछे न भागें। सेक्शन 5, सुरक्षा का पहरेदार। मार्जिन ऑन सेफ्टी। दोस्तों, जैसे क्रिकेट में विकेट कीपर स्टंप की रक्षा करता है, वैसे ही निवेश में मार्जिन ऑन सेफ्टी आपके निवेश की रक्षा करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक तरह का बचाव है जो आपको गलत फैसले लेने पर भी बड़े नुकसान से बचाता है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी का मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर नजर आ रहा है, लेकिन आप उसे 80 रुपये प्रति शेयर पर खरीदने में कामयाब हो जाते हैं। यहां 20 रुपये का यह अंतर ही मार्जिन ऑन सेफ्टी है। अगर भविष्य में आपका अंदाजा गलत भी साबित होता है और कंपनी का मूल्य गिरता भी है, तो भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ग्राहम का मानना था कि निवेश में जोखिम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मार्जिन ऑन सेफ्टी के जरिए इसे काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। इसलिए निवेश करते समय हमेशा मार्जिन ऑन सेफ्टी का ध्यान रखें और किसी भी कंपनी में उसके अनुमानित मूल्य से कम पर ही निवेश करें। सेक्शन 6, डिफेंसिव बनाम एंटरप्राइजिंग निवेशक के दो रूप। दोस्तों,
जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज अपने खेल के अंदाज से जाने जाते हैं, वैसे ही निवेशक भी अपने निवेश के तरीके से पहचाने जाते हैं। ग्राहम ने निवेशकों को 2 श्रेणियों में बांटा है, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव निवेशक वो होते हैं जो जोखिम लेने से बचते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये निवेशक अक्सर बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। दूसरी तरफ एंटरप्राइजिंग निवेशक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं और ज्यादा मुनाफे के लिए नए और छोटी कंपनियों में भी निवेश करते हैं। आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, यह निर्भर करता है आपकी जोखिम लेने की क्षमता, आपके निवेश के लक्ष्य और आपके समय सीमा पर। अगर आप निवेश में नए हैं या फिर आप ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते, तो डिफेंसिव निवेशक बनना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप जोखिम लेने को तैयार हैं और आपके पास निवेश के लिए लंबा समय है, तो आप एंटरप्राइजिंग निवेशक बनने के बारे में सोच सकते हैं। सेक्शन 7, पोर्टफोलियो निर्माण। ईंट दर ईंट दोस्तों, जैसे एक मजबूत मकान बनाने के लिए हमें एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है, वैसे ही एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें सोच समझकर विभिन्न तरह के निवेश करने चाहिए। ग्राहम का मानना था कि एक अच्छे पोर्टफोलियो में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के शेयर होने चाहिए, जैसे कि बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी आदि। इसके अलावा ग्राहम यह भी सलाह देते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित निवेशों में भी जरूर रखें। ऐसा करने से बाजार में गिरावट के दौरान आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। याद रखें, निवेश कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहें और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव करने से न हिचकिचाएं। सेक्शन 8, निवेश के नुकसान और बचाव दोस्तों, जैसे क्रिकेट में चोट लगने का खतरा रहता है, वैसे ही निवेश में भी नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन जैसे क्रिकेट में हम सुरक्षा के साधनों का इस्तेमाल करके चोट से बच सकते हैं, वैसे ही निवेश में भी कुछ बातों का ध्यान रखकर हम नुकसान को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी जोखिम लेने की क्षमता से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें किसी भी निवेश को करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम किस चीज में निवेश कर रहे हैं और उसमें जोखिम क्या क्या है। इसके अलावा हमें अपने निवेश के लिए एक लंबी समय सीमा तय करनी चाहिए और बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं घबराना चाहिए। याद रखें, निवेश एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। इसलिए धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। सेक्शन 9, समझदारी से निवेश, खुशहाल भविष्य दोस्तों, समझदार निवेशक सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सोच है जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। यह किताब सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पैसों को लेकर समझदार बनना चाहता है। इसमें बताई गई बातें आसान हैं, प्रैक्टिकल हैं और समय की कसौटी पर खरी उतरी है। तो देर किस बात की, आज ही समझदार निवेशक किताब पढ़ें और अपने निवेश के सफर की शुरुआत करें। याद रखें, निवेश में सबसे बड़ा निवेश वो होता है जो आप खुद में करते हैं। तो आज ही शुरू करें और एक खुशहाल भविष्य की नींव रखें।